हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर आर एस राजावत एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में हम कैटालेज एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। कैटालेज एंजाइम, जो कि एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है, एक प्रकार का ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। It is an oxidoreductase enzyme. यह हाइड्रोजन परऑक्साइड पर क्रिया करता है, यानी कि इसका जो सबस्ट्रेट है दैट इज H2O2। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैटालेज हाइड्रोजन परऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो एंजाइम है कैटालेज, जिसे हम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं, ये H2O2 को H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देता है। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2, जहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड कैटालेज एंजाइम की उपस्थिति में जल और ऑक्सीजन में बदल जाता है। सामान्यतः कैटालेज एंजाइम लगभग सभी एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये विशेषतः यकृत में पाया जाता है, जहां पर अधिकतम उपापचय होता है। इट इज स्पेशली फाउंड इन लीवर, जहां पर ये मेटाबॉलिज्म जो मैक्सिमम होता है उसमें भाग लेता है। इसके अलावा यह कोशिका में पराक्सीसोम जैसी माइक्रोबॉडीज की झिल्लियों से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि ये पराक्सीसोम जो होगा उसके अंतर्गत, जो सेल के अंतर्गत एक माइक्रोबॉडीज होता है, उसमें ये पाया जाता है कैटालेज एंजाइम। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि H2O2 सामान्यतः हम भोजन में नहीं लेते हैं और न ही ये हमें खाद्य पदार्थों के पाचन से प्राप्त होता है, क्योंकि हमने फूड में इसको लिया ही नहीं है। परंतु इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, जिसे हम ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्रम चलता है, यहाँ पर दोनों ही क्रियाएं होती है, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। यानी कि हम इसे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होती है तो ऑक्सीजन के आंशिक अपचयन से सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ये जो ऑक्सीजन है, इसका जब आंशिक अपचयन होगा तो उसमें H2O2 और साथ में O2 बनते हैं। ये दोनों पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। O2 माइनस यानी कि सुपर ऑक्साइड यहाँ पर बनता है जब ऑक्सीजन का आंशिक अपचयन होता है। ऑक्सीजन का अपचयन होने से यहाँ पर H2O2 और सुपर ऑक्साइड बनते हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें तुरंत लेस हार्मफुल यानी कि या फिर हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तो उसके लिए साथ में एक एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज यहाँ पर काम करता है।
सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जो कि H2O2 को यहाँ पर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। H2O2 किसकी प्रेजेंस में बनता है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जो कि सुपर ऑक्साइड यहाँ पर बना है, ये H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये लेस हार्मफुल होता है। बाद में कैटालेज एंजाइम इस पर क्रिया करेगा और ये H2O2 H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन है कि H2O2 शरीर में होता नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑक्सीजन होता है उसके अपचयन से ये बनता है, और साथ में एक सुपर ऑक्साइड बनता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इस O2 माइनस को, जो यहाँ पर है, H2O2 में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद कैटालाइज एंजाइम उस पर क्रिया करता है और H2O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम प्रयोग, ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, प्रयोग के द्वारा हम कैसे समझाते हैं, इसके लिए हम कैटालाइज एंजाइम की गतिविधि का प्रदर्शन प्रयोगशाला में करते हैं। इसके लिए एक लीवर का टुकड़ा लेते हैं, लीवर का टुकड़ा, और उससे एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं, जिसे लीवर एक्सट्रैक्ट कहते हैं। लीवर एक्सट्रैक्ट, इसके लिए लीवर एक्सट्रैक्ट में हम उसका होमोजेनस मिक्सचर तैयार करते हैं पेस्टल और मॉर्टल के द्वारा, और उसके बाद उसमें आसुत जल मिला करके सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। अब उस सॉल्यूशन को बीकर में निकाल करके उस बीकर में इस एक्सट्रैक्ट को डालते हैं 5 ml। 5 ml इस एक्सट्रैक्ट को हम लेते हैं। उसके बाद इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसके एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, जो कि लीवर एक्सट्रैक्ट में जो एंजाइम है, जिसे हम कैटालेज कहते हैं, वो बॉईल करने से नष्ट हो जाता है। और ये एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होने के कारण अधिक तापमान पर डीनेचर हो जाते हैं और डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। एक और हम इसी प्रयोग के लिए एक और हम बीकर लेते हैं और उसमें 5 ml निष्कर्ष और लेते हैं, और उसको हम बॉयल नहीं करेंगे। अब दोनों भागों में कुछ बूंदें ड्रॉपर के द्वारा H2O2 को ऐड करते हैं। यहाँ पर कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट है क्योंकि उसको गर्म नहीं किया है, जिससे हम देखते हैं कि जिस परख नली को उबाला गया था उसमें बुलबुले नहीं बनते हैं, जबकि दूसरी परख नली में ये बुलबुले बनते हैं। यहाँ पर ये बबल्स बनेंगे क्योंकि H2O2 जो है वो H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको मिलाते हैं। इस H2O2 पर क्रिया होती है कैटालेज एंजाइम की, और वो H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बबल्स ऑक्सीजन गैस के बबल्स यहाँ पर बनते हैं, जबकि ये क्रिया यहाँ पर नहीं होगी एंजाइम की एब्सेंस के कारण, इसलिए इसमें बबल्स नहीं बनेंगे, जो कि बॉयल किया हुआ निष्कर्ष था, क्योंकि उसमें कैटालेज एंजाइम नष्ट हो चुका है। H2O2 में ब्लीच करने की क्षमता होती है, अतः बुलबुले समाप्त होने के बाद जब आप परख नली के निष्कर्ष से लिटमस ब्लीच करने का प्रयास करेंगे तो यह अपना रंग नहीं छोड़ता है।
क्योंकि H2O2 जो ब्लीच करता है वो इसमें समाप्त हो गया है। इस प्रकार हम इस प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि कैटालेज एंजाइम H2O2 को H2O और O2 में कन्वर्ट करता है, जो कि गर्म करने पर नष्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया नहीं हो रही है। So hope you have enjoyed this video and it will be helpful from the practical point of view. Thank you very much for watching this video.